ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे है। आज हम सभी सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। आज मुरली की तारीख है 13 सितंबर 2020 और यह मुरली रिवाइज है 22 मार्च 86। मुरली का शीर्षक है सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता। सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता। पतित पावन शिव बाबा अपने होली हैप्पी बच्चों के प्रति बोले, आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता महानता दिखाई नहीं देगी। बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से लेकिन मन वाणी कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहा भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ये पवित्र। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है, यह संग दोष का स्वरूप अपवित्र है। तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है व मुश्किल है। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। हमारा स्लोगन ही है ना, पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो सुख शांति पवित्रता के बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है।
जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास हो नहीं सकते। सदा खुश रहने वाले, जहाँ होली है तो हैप्पी भी जरूर है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। बाप दादा ने कहा पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। उस फाउंडेशन को नहीं जानते हैं। इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। भी बाप दादा ने पवित्रता की गुह्य परिभाषा भी बताई हुई है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन वचन कर्म की भी पवित्रता बाप दादा ने बताई हुई है कि मन के अंदर कोई भी निगेटिविटी न हो, व्यर्थ संकल्प न हो, तभी पवित्र माना जाएगा। तो बहुत गुह्य परिभाषा बाप दादा ने पवित्रता की बताई हुई है। इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है, इसलिए सुख शांति के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं स्वतः ही आती है। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं स्वतः आती है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी होना, ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है? कितना बढ़िया ताज है। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हो। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भाग दौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न अर्थात भाग दौड़, मेहनत भी ज़्यादा करते, लेकिन प्राप्ति क्या? सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई न कोई दुख भी मिला हुआ होगा, और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीज़ें तो है ही है। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण है ही है, और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती है, खेल करने के लिए आती है, न कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं हो ना।
जहाँ सर्व शक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया तो बाकी कमी क्या रही, भरपूर होना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पाँव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देंगी, तो यह समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है। खेल समझने से खुशी रहती, कितनी भी बड़ी बात भी छोटी हो जाती। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं, बुद्धि के, वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे। तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी समान है ना। जहाँ पवित्रता, सुख, शांति की शक्ति है, वहाँ स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं, यह सदा स्मृति में रखो। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से, दुख अशांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता है, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है। तो उस जाल से निकल आए, ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना। आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादनीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। सदा सेवा की लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को, और आप तपस्या आत्माओं को फल दे रही है। धरणी के प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश है। ऑस्ट्रेलिया है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है, इसलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं। जैसे हमको भाग्य मिला है, ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। दृढ़ संकल्प करना यह तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है, समझा। संगठन की शक्ति है, एक ने कहा और दूसरे ने किया। ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरा कहे, ये तो हो नहीं सकता। इसमें संगठन टूटता है। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया। यह है संगठन की शक्ति। पांडव का भी संगठन है। कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती है। खिटखिट होती ही है तू मैं, मेरा तेरा में। खिटखिट होती है तू मैं, मेरा तेरा में। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती। और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती है। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते, उनों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती है। कोई भी चीज टूटी हुई चीज को जोड़ने से वह कमजोर हो जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं।
लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम गुना जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती हैं। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ, इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। देखो बाप दादा ने हम बच्चों को उड़ती कला में उड़ने के लिए स्वमान बताया। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। समझा? अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। देखो आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है। ऑस्ट्रेलिया वालों को बाप दादा कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के निमित्त आदरणीय निर्मला दीदी जी, जो डॉक्टर निर्मला दीदी, और अभी वर्तमान समय ज्ञान सरोवर भी संभालते हैं, जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आए, सदा न्यारे और प्यारे रहे। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती, यह भी जरूरी है। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती। ये आवश्यक भी होता है। जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए जरूरी होती है ना, तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है। और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गए, तो ऑस्ट्रेलिया में आने से सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते। यह त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उनमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती है। संपन्न तो अभी सब बन रहे हैं ना, संपन्न बन गए, यह सर्टिफिकेट किसको भी मिला नहीं है, लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए, इसमें नंबरवार है। कोई बहुत समीप पहुंच गए, कोई नंबरवार आगे पीछे है। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी है। त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि हिम्मत वाली है। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की मदद सदा ही साथ है। सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना। संतुष्टता सफलता का आधार है। संतुष्टता सफलता का आधार है। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। समझा? जो नियरेस्ट और डियरेस्ट होता है उनको अपना समझ हमेशा पीछे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों के ऊपर एक्स्ट्रा हुज्जत है। अच्छा, फिर है अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए महावाक्य प्रश्नोत्तर। उसमें पहला प्रश्न है, शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब बाला होगा? शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब बाला होगा? उत्तर है, जब संगठित रूप में एक रस स्थिति व एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प न हो। संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प न हो। सब एक ही लगन,
एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। फिर ये दूसरा प्रश्न, स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं? आपके विजय का नगाड़ा कब बजेगा? उत्तर है, स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक ही समय एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं, तब विजयी बनते हैं। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब ही विजय का नगाड़ा बजेगा। फिर ये तीसरा प्रश्न, बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो तो यह कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो तो यह कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। उत्तर है, बाप यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में सभी एकरस स्थिति में स्थित हो जाओ। जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे, तब यह कलयुगी पर्वत उठेगा। वह एक सेकंड सदा काल का सेकंड होता है। ऐसे नहीं कि एक सेकंड स्थित हो फिर नीचे आ जाओ। फिर चौथा प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे की जवाबदारी कौन सी है? हर एक ब्राह्मण बच्चे की जवाबदारी कौन सी है? उत्तर है, सारे संगठन को एकरस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना, यह हर एक ब्राह्मण की जवाबदारी है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, ऐसे ही अपने इस दैवी संगठन को भी एकरस स्थिति में स्थित करने व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करो। इसके प्लान्स बनाओ। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हो। फिर पांचवा प्रश्न है, परमात्मा ज्ञान की विशेषता क्या है? परमात्मा ज्ञान की विशेषता क्या है? उत्तर है, संगठन की शक्ति ही इस परमात्मा ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल एक धर्म एक राज्य एक मत के रूप में चलती है। फिर छठा प्रश्न है, किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? उत्तर है, हर एक में जो देह अभिमान वाले मूल संस्कार है, जिसको आप लोग नेचर कहते हो, वह संस्कार अंश मात्र में भी न रहे। अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। फिर है सातवां प्रश्न लास्ट, बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होंगी? बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होंगी? उत्तर है, जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे, बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर उनके समान बनो तो समय और शक्तियाँ बच जाएंगी और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है कि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है,
लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखे, जिसको देखे वहाँ बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाप दादा, शुक्रिया बाप दादा, थैंक्स बाप दादा। फिर है आज की अव्यक्त मुरली में बाप दादा का वरदान। रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्यात्मा भव। रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्यात्मा भव। स्पष्टीकरण है, स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहमदिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है क्या, यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकते कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। तो ये थे प्यारे बाप दादा के मधुर अव्यक्त महावाक्य। तो आज बाप दादा ने विशेष फाउंडेशन जो बताया कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो जो पवित्र आत्माएं हैं उनकी निशानी जो बाबा ने बताई वो है, वो सदा खुशी में रहेंगे। और जहाँ पवित्रता है तो वहाँ कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता है। ये बाप दादा ने बताया। तो वो कैसे रहेंगे, पवित्र आत्माएं बेगमपुर के बादशाह रहेंगे, है ना। तो जो बाप दादा ने हम बच्चों को आज विशेष बताया है, तो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाबा ने जो कहा कि अनादि और आदि जो हमारे संस्कार है, वो हमारे कौन से संस्कार है, वो है पवित्र। पवित्रता ही हमारे आदि और अनादि संस्कार हैं। तो जो बाबा ने कहा कि अपना स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता, स्वस्वरूप, स्वकर्म, जो हम बच्चों को बाप दादा ने नॉलेज दी है, वो हमेशा हमें स्मृति में रखनी है। मेरा स्वधर्म पवित्रता है, मेरा स्वदेश परम धाम है, मेरा स्व का पिता भी पवित्रता का सागर शिव बाबा है, मेरा स्वस्वरूप, स्वस्वरूप क्या है, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, निराकार हूँ। मेरा स्वकर्म क्या है, मैं इस धरती पर अवतरित हुई हूँ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। तो बाबा ने जो पवित्रता का महत्व बताया है उसकी बहुत गुह्य, क्योंकि इस पर एक बुक ही तैयार हुई है जो बाबा ने पवित्रता के बारे में बहुत गुह्य गुह्य बातें बताई है। तो विशेष बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य तो करते ही है पालन, लेकिन मन वचन और कर्म, मन से भी हम बुरा अगर सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, तो ये भी अपवित्रता रहती है। बोल अगर हमारे मुख से ऐसे निकलते हैं तो वो भी अपवित्रता हो जाती है। इसलिए मन वचन और कर्म पर भी हमारा अटेंशन हो। तो जहाँ पवित्रता है तो वहाँ सुख शांति रहती है, क्योंकि पवित्रता जननी है और सुख शांति उसके बच्चे हैं। तो जैसे नियम भी है ना,
सृष्टि का जैसे कहते हैं ना, जो हम देंगे वो हमें, न्यूटन्स लॉ में भी बताया है ना, एक्शन रिएक्शन, जो हम देते हैं वही हमें रिटर्न में कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो जितना जितना हम सुख शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे, आत्माओं को देंगे, तो उतना हमें मिलेगा, है ना। जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। तो यही विधि है। तो इस पर हमें क्या करना है, बहुत बहुत अटेंशन देना है। तो समस्या जो आती है, बाबा कहते हैं उसका मूल जो कारण है, मूल कारण बाबा ने जो बताया वो है अपवित्रता। तो जहाँ पवित्रता है तो वहाँ समस्याएं भी क्या हो जाती है, भाग जाती है। तो अटेंशन हमें देना है। तो और भी इसका आप सभी स्टडी करना व्यक्त मुरली का, और अभी और भी सुनना, और मुरली में से स्वमान भी निकालना। और विशेष जैसे बाबा ने हम बच्चों को जो स्वमान बताया है कि मैं कौन हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं पुच्छ आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक पुच्छ आत्मा हूँ। ये स्वमान विशेष बाबा ने कहा ना कि मैं विघ्न विनाशक पुच्छ आत्मा हूँ। इस स्मृति में रहेंगे तो निर्विघ्न बन सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। तो इस स्वमान का भी सारा दिन अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।